एवरीवन, कविता हिंदी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। जो है ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बताना है हमें अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है किसको कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि? ए सरहप्पा, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है किसे कहा जाता है? ए सरहप्पा को, बी पतंजलि को, सी पुष्पदंत को या डी स्वयंभू को? तो डी आंसर होगा। स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है स्वयंभू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी आंसर होगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपभ्रंश का प्रथम कवि है? सरहप्पा है, पतंजलि है, पुष्पदंत है या स्वयंभू है? तो अपभ्रंश का प्रथम कवि कौन है ये बताना है। तो डी होगा, स्वयंभू है। अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देह जैसा तीर्थ न मैंने देखा है न सुना है, किसका कथन है? गोरखनाथ, सरहप्पा, स्वयंभू या सबरप्पा? देह जैसा तीर्थ गोरखनाथ, सरहप्पा, स्वयंभू या सबरप्पा? तो किसका कथन है ये बताना है। देह जैसा तीर्थ न मैंने देखा है, तो बी होगा, सरहप्पा ने कहा है ये कथन। इस कथन जो है सरहप्पा का है, तो बी आंसर होगा। देह जैसा तीर्थ न मैंने देखा और न मैंने सुना, तो इस सरहप्पा ने कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष बताना है, कौन से वर्ष हुई? सन 1935 ईस्वी, सन 1936 ईस्वी, सन 1938 ईस्वी या सन 1933 ईस्वी? तो कौन से सन में जो है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई है, ये सन बताना है हमें। तो बी होगा, सन 1936 ईस्वी में जो है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन अध्यक्ष थे? ए रामधारी सिंह दिनकर या बी मुंशी प्रेमचंद या सी नरेंद्र वर्मा या डी नागार्जुन? तो प्रगतिशील कौन थे? ए, बी, सी या डी? तो प्रगतिशील बी होंगे, मुंशी प्रेमचंद जी थे। प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष जो है मुंशी प्रेमचंद जी थे। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है, इसको आप अच्छे से याद रखोगे। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ? प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ? शहर पूछा है, इलाहाबाद में, मुंबई में, कोलकाता में, लखनऊ में? तो कौन से शहर में जो है पहला अधिवेशन हुआ था? ए, बी, सी या डी? प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कौन से शहर में हुआ? वो शहर था, कौन सा शहर था वो जिसमें हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। डी आंसर होगा, वो शहर है लखनऊ। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन जो है लखनऊ शहर में हुआ था। यह आप अच्छे से याद रखोगे, लखनऊ शहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न उपन्यासकारों में से किसने जासूसी उपन्यास लिखे? किसने लिखे जासूसी उपन्यास ये बताना है। अवधेश सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामकृष्ण वर्मा या गोपाल राम गहमरी या किशोरीलाल गोस्वामी? ए, बी, सी, डी इनमें से किसने जो है जासूसी उपन्यास लिखे हैं? तो सी होगा, गोपाल राम गहमरी ने जो है जासूसी उपन्यास लिखे हैं। गोपाल राम गहमरी सी आंसर होगा, जासूसी उपन्यासकार है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम रसीम का आना कविता किस संग्रह से उद्धृत है? प्रथम रसीम का आना जो कविता जो है गुंजन है, वीणा है, पल्लव है या कामयानी है? तो किस में से ली गई है? प्रथम रसीम का आना कविता जो है किस में से ली गई है? ये लाइनें, ये कविता जो है किस में से ली गई है? तो वीणा
बी आंसर होगा, वीणा में से ली गई है। प्रथम नरसिम्हा का आना कविता जो है वीणा संग्रह में से ली गई है। ये आप अच्छे से नोट करोगे। तो वीणा काव्य संग्रह में से जो है प्रथम नरसिम्हा का आना कविता जो है उसमें से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन थे? ए किशोरीलाल गोस्वामी, बी देवकीनंदन खत्री, सी सदाराम फुलोरी या डी जयशंकर प्रसाद। तो चंद्रकांता उपन्यास जो है किसने लिखा है? तो बी होगा, देवकीनंदन खत्री ने लिखा है। चंद्रकांता उपन्यास जो है देवकीनंदन खत्री ने लिखा है, चंद्रकांता उपन्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुगलकनामा के रचनाकार हैं अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, विद्यापति या जगन्नक। तो तुगलकनामा जो है किसने लिखा है? तुगलकनामा बी होगा, अमीर खुसरो ने लिखा है। तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो ने लिखा है, तुगलकनामा। ये जो है आप अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधखिला फूल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? किशोरीलाल गोस्वामी, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सी प्रताप नारायण मिश्र या डी जयशंकर प्रसाद। तो अधखिला फूल उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो अधखिला फूल उपन्यास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखा गया है। बी आंसर होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने जो है अधखिला फूल उपन्यास लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? रसलीन, आलम, पद्माकर या केशवदास। जहांगीर जस चंद्रिका रचना जो है किसने लिखी है? ए, बी, सी या डी। तो जहांगीर जस चंद्रिका जो केशवदास जी ने लिखी है। डी आंसर होगा, केशवदास जी ने लिखी है जहांगीर जस चंद्रिका रचना जो है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रचना, पेपर में बार बार पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जो है बार बार पेपर में आता है। दुख ही जीवन की कथा रही है पंक्ति किसकी है? स्मितरंजन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। ये पंक्तियां जो है किसकी है? दुख ही जीवन की कथा रही है। ये पंक्तियां जो है किसकी है? ए, बी, सी या डी। तो सी होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ये पंक्तियां। दुख ही जीवन की कथा रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहानी शिव प्रसाद की है? कहानी दी हुई है, इनमें से कौन सी शिव प्रसाद की कहानी है? हंस जाए अकेला, जहाँ लक्ष्मी कैद है, मलबे का मालिक, कर्मनाशा की हार। इनमें से कौन सी कहानी जो है शिव प्रसाद सिंह ने लिखी है वो बतानी है। ए, बी, सी या डी। इनमें से शिव प्रसाद की जो है कौन सी कहानी है? तो डी होगा, कर्मनाशा की हार। कर्मनाशा की हार जो है शिव प्रसाद सिंह ने लिखी है। ये आप जो है अच्छे से याद करोगे, कर्मनाशा की हार कहानी जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिनारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है? पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। तो हरिनारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है ऐसा पूछा जाता है, तो वो दूसरा सप्तक है। बी आंसर होगा, हरिनारायण जो है दूसरे सप्तक में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या तेज सिंह। तो बिहारी जो है किस राजा के दरबारी कवि थे? उस राजा का नाम बताना है। तो कौन से राजा के दरबारी कवि हैं बिहारी जी? तो जय सिंह के हैं। सी आंसर होगा, जय सिंह। बिहारी जो है जय सिंह के जो है दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नाटक भारतेंदु का पूर्ववर्ती है? कौन सा नाटक जो है वो भारतेंदु का पूर्ववर्ती है? कौन सा नाटक है वो बताना है हमें। प्रहलाद चरित्र या आनंद रघुनंदन
चंद्रसेन नाटक, कली, कौतुक रूपक। तो कौन सा नाटक है ये बताना है, ए, बी, सी या डी। इनमें से बताना है कौन सा नाटक जो है, तो वो बी होगा, आनंद रघुनंदन। तो आनंद रघुनंदन होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, कई बार पेपर में पूछा जाता है। भारत का पूर्ववर्ती जो है कौन सा नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। शिवमंगल सिंह सोमन, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद। तो कौन जो है प्रगतिवादी नहीं है। प्रगतिवादी पूछा है, कौन प्रगतिवादी नहीं है। प्रगतिवादी कवि जो है कौन सा नहीं है। इनमें से ए, बी, सी या डी। कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डी जो है जयशंकर प्रसाद, जो प्रगतिवादी कवि में नहीं आता, वो प्रगतिवादी कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्रोत स्मृति कब लिखी गई है। सन 1935, 1936 ईस्वी, 1937 ईस्वी, 1938 ईस्वी। तो स्रोत स्मृति जो है कब लिखी गई, सन बताना है, कौन से सन में जो है स्रोत स्मृति लिखी गई है। तो सन 1935 ईस्वी में लिखी गई है, यह आप अच्छे से नोट करोगे। स्रोत स्मृति जो है 1935 ईस्वी में लिखी गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, पेपर में बार बार आती है। स्रोत स्मृति जो है किसने लिखी है, ये भी पूछा जाता है कई बारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है। भाल बोधिनी, हिंदी प्रदीप, कविवचन सुधा, श्री शारदा। तो कौन सी पत्रिका जो है भारतेंदु युग की नहीं है, नहीं बतानी है हमें, जो है कौन सी भारतेंदु युग की नहीं है। बाला बोधिनी है, हिंदी प्रदीप भी है, कविवचन सुधा भी है भारतेंदु युग की, लेकिन डी जो है श्री शारदा, ये भारतेंदु युग की नहीं है। यही हमारा आंसर है, डी जो है श्री शारदा जो है भारतेंदु युग की नहीं है। बाला बोधिनी, हिंदी प्रदीप और कविवचन सुधा हैं, ये तीनों हैं, लेकिन डी नहीं है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो है